देखिए बच्चों, आज हम लोग क्लास 7 हिंदी का बुक पढ़ेंगे। बुक का नाम है स्तुति। आज हम लोग पहला चैप्टर देखेंगे, कर्ण की मित्रता। चैप्टर है कर्ण की मित्रता। इसमें हम लोग जानेंगे कि कर्ण की मित्रता के बारे इस कविता के माध्यम से हम लोग कर्ण की मित्रता के बारे में जानेंगे। अब हम लोग कविता पढ़ेंगे। हे कृष्ण जरा यह भी सुनिए, सच है कि झूठ मन में गुनिए। इस कविता में कर्ण श्री कृष्ण से कह रहे हैं, हे कृष्ण तनिक इस बात पर को भी सुनिए, यह सत्य है या झूठ, अपने मन में विचार कीजिए। धूल में मैं था पड़ा हुआ, किसका स्नेह पा बड़ा हुआ। मिट्टी में मैं जब पड़ा हुआ था तो किसका प्यार पाकर बड़ा हुआ। उस समय किसी ने मुझको सम्मान नहीं दिया, राज्य वैभव का सुख देकर कोई हमें अपनाया नहीं। किसने मुझको सम्मान दिया, नृपता दे महिमा मान किया। किसी ने मुझको सम्मान नहीं दिया, राज्य का सुख देकर कोई हमें अपनाया नहीं। उस समय दुर्योधन ही हमें अपना मित्र मानकर सम्मान दिया। हे कृष्ण मैं अब क्या करूं। नीचे वाली लाइन हम लोग देखेंगे, है ऋणी कृष्ण है ऋणी कर्ण का रोम रोम, जानते सत्य यह सूर्य सोम। इस लाइन में हम लोग देखेंगे कर्ण श्री कृष्ण से क्या कह रहे हैं। कर्ण श्री कृष्ण से कह रहे हैं कि हे कृष्ण मैं दुर्योधन का अंग अंग से कर्जदार हूँ। इस बात को तो सूर्य और चंद्रमा भी जानते हैं। सोम यानी चंद्रमा होता है, सोम चंद्रमा की पर्यायवाची है। तो इन दोनों लाइन का अर्थ यही होगा, हे कृष्ण मैं दुर्योधन का अंग अंग से कर्जदार हूँ। इस बात को तो सूर्य और चंद्रमा भी जानते हैं। तन मन धन दुर्योधन का है, यह जीवन दुर्योधन का है। हे कृष्ण मेरा शरीर ही दुर्योधन का दिया हुआ है, यह जीवन भी दुर्योधन का दिया हुआ ही है। नीचे वाली लाइन देखेंगे, सुरपुर से भी मुख मोड़ूंगा, केशव मैं उसे न छोड़ूंगा। सुरपुर मतलब होता है स्वर्ग। तो कर्ण कह रहे हैं, हे कृष्ण अगर कोई मुझे स्वर्ग भी दे तो मैं उसे ना लूँगा। केशव मीन्स होता है कृष्ण। हे केशव मैं दुर्योधन नहीं लूँगा, दुर्योधन को कभी भी नहीं छोड़ूंगा, दुर्योधन से अलग ना रहूँगा। अब हम लोग नीचे की लाइन देखेंगे, जिस नर की बाँह गई मैंने
जिस तरु की छाँ गई मैंने। इस पंक्ति के माध्यम से, इस कविता के माध्यम से हम लोग देखेंगे श्री कृष्ण से कर्ण क्या कह रहे हैं। कर्ण कह रहे हैं, हे कृष्ण, जो मनुष्य हमें अपना लिया और जो वृक्ष हमें छाया दिया, उस मनुष्य या वृक्ष को मैं कैसे छोड़ दूं। नीचे की लाइन देखते हैं, उस पर न बार चलने दूंगा, कैसे कुठार चलने दूंगा। उस व्यक्ति के ऊपर तो मैं कुछ नहीं होने दूंगा। हे कृष्ण, आप ही बताइए उस व्यक्ति पर कैसे कुल्हाड़ी या फरसा चलने दूंगा। जीते जी उसे बचाऊंगा या आप स्वयं कट जाऊंगा। जब तक मेरे शरीर में प्राण है तब तक मैं जीवित हूँ, तब तक तो उसे बचाऊंगा। मैं स्वयं कट जाऊंगा, लेकिन हे कृष्ण, दुर्योधन को बचाऊंगा। नीचे की लाइन हम लोग देखेंगे अब। मित्रता बड़ा अनमोल रत्न, कब इसे तोल सकता है धन। इसमें कर्ण श्री कृष्ण से अपनी मित्रता को बता रहे हैं। हे कृष्ण, दोस्ती से बड़ा कोई भी मूल्यवान वस्तु नहीं है। मित्रता को कभी भी, किसी भी समय, किसी भी प्रकार से के धन से तुलना नहीं किया जा सकता है। नीचे की लाइन देखेंगे, धरती की तो क्या बिसात है, आ जाए अगर बैकुंठ हाथ। कर्ण कह रहे हैं, हे कृष्ण, पृथ्वी की शक्ति सामर्थ्य की तो कोई बात ही नहीं है। अगर मेरे हाथ में देवों का लोक, बैकुंठ मीन्स होता है देवों का लोक, अगर मेरे हाथ में देवों का लोक भी आ जाए तो उसे मैं नहीं लूँगा। देवताओं की नगरी को भी वहीं छोड़ दूँगा। उसको भी न्यौछावर कर दूँ, कुरपत के चरणों में धर दूँ। उसको भी मैं न्यौछावर कर दूँगा, उसे भी कौरवों के राजा दुर्योधन के चरणों में रख दूँगा। इस कविता को आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा और अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। जिसके पास बुक नहीं है वो लोग स्कूल से संपर्क करके बुक ले सकते हैं और पढ़ाई आप लोग शुरू कर दीजिए। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसका क्वेश्चन आंसर देखेंगे। धन्यवाद।